कहा, लेकिन पत्रकारों ने सवाल किया। नहीं, उसका जवाब ये था कि मतलब जो सोनाली फोगाट थी वो जाते जाते मेरे लिए वोटों के लिए कह के गई होगी अपने जो उनके समर्थक। रीना जी, पत्रकारों ने जो सवाल किया उसका ये जवाब बनता था। नहीं, उसका जवाब ये नहीं था। पत्रकारों ने पूछा भाई सोनाली फोगाट, आप गए सोनाली फोगाट से मिलने के लिए, वहां जो आपकी बातचीत थी वो कैसे रही, वहां सोनाली फोगाट जी ने आपको क्या आश्वासन दिया। यानी कि जिस हिसाब की बातें पत्रकार पूछेंगे तो बखूबी उस हिसाब का जवाब उन्होंने पूछे ही ऐसे सवाल थे। मैं तो उन लोगों से बार बार विनती करना चाहूंगा जिन लोगों ने 10 सेकंड की वीडियो को वायरल करने का काम किया, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप पाक साफ हैं, अगर आप में दम है, अगर आप स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं तो पूरी 7 मिनट की वीडियो इसी तरह 10 सेकंड की वीडियो की तरह वायरल करके दिखाएं। लोगों को पता चलेगा कि दूध का दूध पानी का पानी क्या है। कुछ राजनीतिक किस्म के लोग स्वर्गीय चौधरी भजनलाल परिवार के गढ़ को तोड़ने के लिए वो लंबे समय से एक झूठा सपना पाले हुए हैं रीना जी। इस गढ़ को समाप्त करने के लिए, आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी की छवि को धूमिल करने के लिए बार बार ऐसे दुख के माहौल में भी अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। अगर बात करें अभी आदमपुर की, क्योंकि जैसे ही एमएलए पद से इस्तीफा दे दिया कुलदीप बिश्नोई जी ने, तो अभी एक और संभावना बन गई है कि दोबारा से चुनाव होने हैं, तो उसमें उनका जो बेटे हैं उनका नाम बड़ी तेजी से लिया जा रहा है। लेकिन आदमपुर की जनता की बात करी जाए, आदमपुर की जनता का ये भी कहना है कि हमने भी कई पक्ष देखे हैं कि जब कुलदीप बिश्नोई जी खुद एमएलए थे, उसके बाद फिर अपने बेटे को चुनाव लड़वाना, एक पार्टी में जाके आप एमएलए के तौर पे कुछ नहीं कर सके आदमपुर के लिए, उसके बाद आप बीजेपी में जाके क्या करवा दोगे? नहीं, ये तो रीना जी स्वाभाविक की बात है कि जिसका राज होगा तो वहां तो निश्चित तौर पर काम बनते ही है, चाहे वो आदमपुर हल्का हो चाहे पूरे हरियाणा की बात हो। अगर आदमपुर में आज प्रत्येक गांव में विकास चला हुआ है, गलियां बन रही है, नालियां बन रही है, सीवरेज बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो तो सरकार की बात ही। सरकार में अगर भागीदारी है तो हमारी विकास में भागीदारी होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब बीजेपी की तरफ से अब चुनाव लड़ते हैं अगर कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे और जीतते हैं, एमएलए बनते हैं, तो अब दुगनी तेजी से विकास होएगा आदमपुर का। आप क्या बिल्कुल, कहना चाह रहे हो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर जो कॉन्स्टिट्यूंसी राज्य में होगी तो निश्चित तौर पर वहाँ पर विकास कार्य ज़्यादा होंगे, और सत्ता में एक प्रशासन की भी नज़रें हो जाती है सत्ता में, तो वहाँ तो निश्चित तौर पर ज़्यादा विकास होंगे और लोगों की जो भावनाएं हैं वो लगभग लगभग सारी पूरी होंगी। आपको क्या लगता है आदमपुर की जनता क्या दोबारा से कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे को, भव्य बिश्नोई को चुन के एमएलए के रूप में देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती? क्या रहने वाला है नहीं आपकी नजर में? रीना जी, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ स्वर्गीय चौधरी भजनलाल का जो रिश्ता है वो कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, वो एक मजबूत पारिवारिक रिश्ता है। आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के परिवार ने हमेशा आदमपुर के लोगों के सुख में दुख में हमेशा उनकी आशाओं पर उन्होंने खरा उतरने का काम किया है, और आदमपुर के प्रत्येक दर्द को उन्होंने अपना दर्द समझा, आदमपुर के प्रत्येक दुख को उन्होंने अपना दुख समझा है, आदमपुर की प्रत्येक तकलीफ को उन्होंने अपनी तकलीफ समझा है। यहाँ तो लंबे समय से बहुत बड़े बड़े राजनीतिक चेहरों ने चुनाव लड़ा है, लेकिन वो चेहरे सिर्फ चुनाव के समय तो आदमपुर में दिखाई देते हैं, लेकिन जिस समय चुनाव समाप्त हो जाता है वो चेहरे रीना जी ढूंढने से भी नहीं मिलते। लेकिन ये एक ऐसा परिवार है जो हमेशा आदमपुर के लोगों के 36 बिरादरी के सुख दुख में हमेशा तत्पर रहता है। कल की बात लें, वहाँ एक सरोखाप पंचायत का आयोजन किया गया था सोनाली फोगाट के फार्म हाउस के आसपास ही, तो उसमें एक बयान जो है आपने भी देखा, बड़ा वायरल होने लग रहा है कि जो सोनाली फोगाट की हत्या है उसका आरोप सीधा सीधा कुलदीप बिश्नोई पर लगाया गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? रीना जी देखिए, मेरा परिवार और मेरा गांव वो बिनैन खाप से जुड़ा हुआ गांव है, और हमारी खाप का एक सरो खाप में एक विशेष महत्व है। जो खाप होती है रीना जी वो पंचायत का बड़ा रूप होती है, और जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसका एक मजबूत स्तंभ खाप होती है। और कल दलजीत पंघाल के मुखारविंद से आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के लिए जो जो शब्द निकले, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि खापों के अंदर चुनिंदा लोग ऐसे लोग हैं
जो राजनीतिक लोगों के इशारों पर स्वर्गीय चौधरी भजनलाल परिवार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी बार बार शो मीडिया के सामने बोल चुके हैं कि अगर परिवार चाहता है इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को करनी चाहिए और सीबीआई की जांच में देरी नहीं होनी चाहिए ताकि सबूतों को मिटाया जा सके। इसलिए जल्दी से जल्दी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन दलजीत पंगाल ये कौन सा बड़ा जज हो गया जो सरेआम अपने मुखारविंद से आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के ऊपर आरोप लगा रहा है। मैं तो खाप के हमारे जो बड़े प्रतिनिधि हैं, आदरणीय सरो खाप के जो हमारे अध्यक्ष है टेकराम दादा टेकराम कंडेला जी, मैं तो उनसे भी विनती करना चाहूंगा कि दलजीत पंगाल जैसे लोगों को आप कान बताओ नोटिस भेजो। आपने किस पर्पज में पूरे के पूरा दोष आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के ऊपर मट दिया, उन्होंने कान बताओ नोटिस दलजीत पंगाल को भेजना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं खाप की मर्यादा पर भी सवाल उठते हैं, खाप की साख के ऊपर भी सवाल उठते हैं। और दलजीत पंगाल जैसे बहुत सारे लोग राजनीतिक लोगों, दलजीत पंगाल जी नहीं बोलते, वो तो एक कैसेट बोलती है, उनके अंदर राजनीतिक लोग बोलते हैं जो किसी और के भरे हुए हैं। हाँ, बोल किसी और के भरे हुए हैं, जो आदमपुर के गढ़ को तोड़ने का जो एक झूठा सपना कई वर्षों से संजोए हुए हैं। मतलब वो कहलवाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बात अभी हमारी चल रही थी सोनाली फोगाट के हत्याकांड मामले पे ही। आपने क्या लगे है, अगर आपका पर्सनल व्यू मैं जानना चाहूँ, सोनाली फोगाट की जो हत्या है, क्या कोई राजनीतिक कोई झोलमाला हो सकता है, कुछ ऐसा राजनीतिक? क्योंकि देखो कई कवे हैं भी कईयां की जन्मपत्री वाले ले रही थी सारी, ये भी सच्चाई हो उसका है कि कोई राजनीति के चक्कर में ही उनकी हत्या हुई हो। सुधीर सांगवान तो कवे हैं भी एक छोटा सा सिर्फ एक उनका मोहरा है, लेकिन बड़ी मछली कोई और है। नहीं, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया रीना जी। सिर्फ हम नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश इस बात को मतलब समझना चाहता है, इसको निखारना चाहता है, दूध का दूध पानी का पानी चाहता है कि आखिर क्या वजह रही जिसके कारण सोनाली फोगाट की हत्या की गई। पूरा हरियाणा इस चीज़ को जानना चाहता है। लेकिन ये चीज़ निकलेगी कब? सवाल ये है भाई, ये चीज़ निकलेगी कब? ये चीज़ जब परिवार चाहता है सीबीआई जांच हो, लोग चाहते हैं सीबीआई जांच हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गोवा के मुख्यमंत्री को लिख को दे दिया कि आप सीबीआई जांच करो, यानी कि वहाँ का केस है रीना जी, तो सीबीआई जांच जो होगी वो वहाँ से होगी। तो पूरी जन भावनाएं चाहती है कि सीबीआई जांच हो। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी रीना जी, तब तक दूध का दूध पानी का पानी कैसे हो जाएगा? तो लोगों की ये मांग है, लोगों की आवाज है कि इसकी बिल्कुल इस पूरे प्रकरण का निखार होना चाहिए। लेकिन निखार करेगा कौन? निखार तो प्रशासन करेगा, निखार तो जो टीम है, जांच का जो दायरा है जैसे जैसे बढ़ेगा उच्च स्तरीय जांच होगी तो वही निखार होगा। ये मतलब कुछ आ सकते हैं राजनीतिक जो चेहरे हैं, कई जो धोले कुर्ते पजामे में हैं, उनका पर्दाफाश हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे मुखारविंद से इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकता हूँ? जब तक मतलब आपको क्या लगता है कि राजनीतिक कोई उससे कनेक्शन नहीं हो सकता उनके हत्याकांड से? नहीं, इस हत्याकांड का जब पर्दाफाश होगा, पूरी पड़ताल होगी रीना जी, पूरी जांच होगी, तभी तो सामने आएगा। अब मेरे मुखारविंद से आप कैसे भाई ये आप ये कहो, आप ये राजनीतिक लोगों का होगा, सामाजिक लोगों का होगा, क्या होगा? ये चीजें भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा? लेकिन जांच जब होगी, एक अच्छे सतर की जांच जब होगी, इसका निखार तब होगा। ये दलजीत पंगाल जैसे लोग, ये इनने कैसे जांच कर दी अभी से? भी सारे का सारा दोष कुलदीप जी के ऊपर मंड दिया। मैं तो दलजीत सिंह पंगाल जियों को ये बताना चाहूँगा, कम से कम आपकी एक अच्छी एज हो चुकी है,